स्वावलंबी, स्वाभिमानी। Women empowerment, girl child, education, law against domestic violence, business woman, नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। आज जो मुद्दा हम यहाँ उठाने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है आज की सोसाइटी में। ये मुद्दा हमने खास तौर से वुमेंस डे के लिए रखा था, जिसका नाम है वुमेंस डे स्पेशल सीरीज। और इस सीरीज में हमारे साथ हैं अलग अलग प्रोफेशन से महिलाएं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। साथ ही यहाँ पर जो इस वक्त करंट में हम सोसाइटीज में देख सकते हैं उसके बारे में भी, कैसे उसको सही कर सके, जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम सही कर सके वो भी बताएंगी। तो मिलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं हर्षिता भारद्वाज जी। एक इंट्रोडक्शन छोटा सा जो मैं देना चाहूँगी। हमारे साथ है हर्षिता भारद्वाज जी जो कि लॉयर है। वेलकम मैम। और साथ में हमारे साथ है मिसेस श्रीवास्तव जी जो कि सिंथ विद्यास की टीचर है आर्ट्स की। संग में प्रीति है हमारे साथ, मिसेस प्रीति मल्होत्रा जो एक एंटरप्रेन्योर भी है। हमारे साथ है डॉक्टर जया जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, आईवीएफ डिपार्टमेंट में भी है। साथ में सीमा जी जो है विमेन हेल्पलाइन में। मिसेस दीपाली अरोरा जो काफ़ी सालों से एक एंटरप्रेन्योर है और एक हाउसवाइफ भी है हमारे साथ, मिसेस श्वेता। वेलकम मैम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षिता जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आप एक लॉयर हैं तो आपके पास बहुत से ऐसे इश्यूज, ऐसे केसेस आते होंगे जहाँ डाउरी को लेके कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। जी बिल्कुल। तो डाउरी के बारे में आज भी जो एग्जिस्ट करते हैं, क्या उतने ही केस एग्जिस्ट करते हैं जितने पहले करते थे या कुछ कमी आई है क्या? किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करोगे? डावरी के केसेस में कोई कमी नहीं आती है। डावरी अगर आप देखा जाए तो जो अर्बन और रूरल में आप डिफरेंस करेंगे तो अर्बन में ज़्यादा है, रूरल में कम है। अर्बन केसेस अगर आप देखेंगी तो वो शायद डबल होंगे या फिर उससे ज़्यादा होंगे। रूरल में इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों को इतना ज़्यादा डावरी का कोई चाह नहीं होती या ऐसी कोई ज़रूरतें नहीं होती जो छोटी छोटी उनकी पूरी होती हैं। लेकिन अर्बन में आपका लाइफस्टाइल जो होता है वो डावरी पे डिपेंड करता है। और अगर द फीमेल इज अर्निंग, लाइक अगर मैं अर्निंग हूँ और मेरी शादी हुई है या मेरी शादी हो रही है तो सामने वाले का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि सैलरी हमारे पास है, हमारे बेटे का लाइफ स्टैंडर्ड भी उतना ही ऊंचा हो जाए जो इनका है। तो उस तरीके से लेन देन की बात हमेशा करी ही जाती है। मैं अपने घर का एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मेरे घर में सारे डॉक्टर्स हैं, मेरे भाई की शादी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी इस बात का जिक्र भी नहीं हुआ कि क्या लिया और क्या दिया, क्योंकि कुछ ना लिया ना दिया। लेकिन अगर आप दूसरी सोसाइटीज में जाएंगे, मैं अपने ही घर का दूसरा एग्जांपल, मेरी भाभी के चाचा, उनका सबसे पहला डिमांड था लड़की खूबसूरत होनी चाहिए मेरे बेटों के लिए, क्योंकि उनके 2 बेटे हैं। और दूसरी बात अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छी शादी। सबसे बड़ा इशू आज के डेट में ये है कि आपका लाइफस्टाइल ऊंचा हो रहा है, आपको अच्छी शादी चाहिए, आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको एक अच्छा फ्लैट चाहिए। तो डावरी के केसेस रूरल में कम और अर्बन में ज्यादा। जी हाँ, ऑफ कोर्स अर्बन में आप जैसे कहा ज्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल से अब जैसे डाउरी केसेस यहाँ पर केसेस पर हैरेसमेंट्स होते हैं। हाँ, अगर आप शादी की बात करें तो दैट इज अ डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ, राइट है ना। लेकिन वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट्स होते हैं, आज भी होते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज में होते हैं। और बड़ी बड़ी एमएनसीज ने बहुत सारी कमिटीज बनाई हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं। और मुझे इस बात का बहुत खराब लगता है कि एक एजुकेटेड विमेन होते हुए भी आप उसको लेट गो कर जाते हैं। ये मैंने देखा है। आप कोर्ट में जाएं, मैं पढ़ाती थी, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। मैंने इंटर्नशिप की है, मैंने उसमें देखा है, मैंने हर जगह देखा है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि फीमेल्स कुछ परसेंट उसको अलाउ करती हैं और कुछ परसेंट उसको अलाउ नहीं करती हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है दैट यू हैव टू बी लिटिल वोकल अबाउट इट। से इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, यू हैव योर वॉइस, रेज योर वॉइस। आप चुप मत बैठिए। हाँ, यू हैव टू चेंज। आप चुप मत बैठिए। लेकिन I just sorry to interrupt. I just want to ask: is there any growth of a female dependent on such a? I mean, if we are giving favor to a senior person in MNCs, it depends on women to women. It depends.
हम जैसे मैं बैठी हूँ, आप हैं, हम सब जैसे अगर एक एमएनसी में काम कर रहे हैं, मैं आपको देखकर नहीं कह सकती दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन योर सीनियर. No, I'm asking about the growth of say for example, it happens. pressure is there. हाँ. So if she is giving a favor to his senior, हम्म. so it happens. So managers they will. अच्छा, हाँ. I got the point कि जैसे कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में नहीं, मैंने देखा है बहुत जगह it इवन happens. इन आवर मीडिया इंडस्ट्री, लाइक हाँ. एवरी मैंने इंडस्ट्री, कहा ना हर हाँ. एमएनसी में कोई भी मल्टीनेशनल every profession brother, हाँ. राइट, वो होता ही होता है. कि चाहे फेवर कुछ के भी हो, लिए, हाँ. उसको ग्रोथ करने के लिए, ग्रो फेवर करने मांग के लिए रहा है. वो होता ही है. मेल्स की टेंडेंसी, मेल्स का थॉट प्रोसेस, हाँ. मेल्स का ईगो आप नहीं समझ सकते हैं कि आप जिस प्रकार के सीनियर के अंडर काम कर रहे हैं, कई बार होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, कई बार होते हैं बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं, है ना. तो आप कुछ नहीं उन पे जज कर सकते, आप जजमेंट पास नहीं कर सकते. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आप थोड़ा सा वोकल हो जाइए. अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप उसके बारे में बोलिए. बस छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि सीनियर्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपने सुपर सीनियर्स पे, और वो फीमेल थोड़ा दब जाती हैं. तो जो कमिटीज होती हैं वो भी सीनियर्स के ही फेवर में जिस वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, बिल्कुल नहीं हो पाती. हाँ. क्योंकि आजकल क्या है यार, हर स्टैंडर्ड का है इंसान जो एमएनसीज में काम कर रहा है. जैसे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है. हर लड़की या हर विमेन, हर फीमेल अपनी चादर को देख के ही पैर पसार रही है. और अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो ये भी सोचती है कि कल को नौकरी चली गई तो ये एक स्टैंप लग जाएगा और स्टैंप के बाद मुझे कहीं और भी जॉब नहीं मिलेगी. ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है वोकल ना होने का. राइट. Yeah, that is exploitation of women, ma'am. And going on and on and on. yes. लेकिन मैंने कहा ना Females ma'am, are themselves allowed. हाँ, What is we have to be vocal about what it. can be the management? What can be the Measures, गवर्नमेंट मैंने बताया ना, एमएनसी में बहुत सारी कमिटीज हैं. गवर्नमेंट हैव गिवन सो मेनी लॉज अबाउट इट दैट इफ द फीमेल हैज बीन हैरेस्ड ऑन अ वर्क प्लेस, उसके बहुत सारे लॉज हैं. लेकिन बात आके वहीं टिक जाती है ना, दैट वी हैव टू बी वोकल अबाउट इट. How many times have we hardly approach to that, you know? Nobody wants to go in the legal field because Exactly. everybody thinks that it's too much expensive, it takes too much time, it is very time taken. कौन ऑफिस से छुट्टी लेगा, कौन कोर्ट जाएगा, कौन क्या करेगा, समाज में उनको ये लगता है बेइज्जती हाँ समाज में बेइज्जती भी होगी. इंडियन सोसाइटी का एक टेंडेंसी है कि वो जो माइंडसेट है हम उससे अभी भी ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है. हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे. ये सबसे बड़ा इशू है आज की इंडियन सोसाइटी में. अगर उससे थोड़ा सा ऊपर उठें, हम ये सोचें, अगर मेरे डैड सोचें कि आई वांट टू मेक माय डॉटर एम्पावर्ड, वो एम्पावरमेंट अभी हमारी फैमिलीज में उतना नहीं है. हमारे हस्बैंड्स कर सकते हैं पर मुझे नहीं लगता है हमारे फादर्स अभी भी उतने नहीं है. always be a question mark. Yes. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा पर्सनल बेसिस पे जाऊंगी. पर्सनल उस पे मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा है. मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड उतना नहीं कर सकते जितना मेरे फादर, बीइंग लाइक ही इज अ लॉयर एंड आई एम अ रिपोर्टर. इफ आई वांट टू गो आउट एट 2 AM, ठीक है ना, इन द नाइट, तो ही अलाउज मी. हाँ, मुझे रिपोर्ट करने जाना है, ठीक है, एंड बिकॉज आई हैव माय ओन डिसीजंस. बट एट द सेम टाइम अगर मैं ये सोचूं कि मेरा हस्बैंड मुझे रात के 2 बजे आफ्टर मैरिज, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इतनी लिबर्टी देंगे जितना मेरा फादर देता है. और इफ इसका भी जवाब मेरे पास है ईशा. इसका जवाब ये है that upbringing depends. Yeah, exactly. ठीक है ना. And you're blessed with a lawyer. mental level should be met. right. ठीक है ना. तो upbringing depends Yeah. बहुत ज्यादा. अब मैं अपने डैड का वो नहीं कर रही हूँ, वो थोड़ा सा नहीं, अपना सबका अपना है. ग्राउंड लेवल से है, गांव से है, तो उनका अभी अप्रोच थोड़ा सा नहीं सबका है. कोई upbringing वो सबका नहीं अपना इस चीज को है. अप्रिशिएट करते. लेकिन हाँ, कल को इफ आई गेट मैरिड, मैं सबसे पहले यही पूछूंगी, will you let me work? And if I want to go out to 2 AM, so can I go that time? Yeah. है ना? If I want to party with my friends, or if I want to go on trip with my friends, will you allow me or not? Because मैंने कहा ना, society, upbringing, ठीक है, and तीसरी चीज आपका खुद का mindset. अच्छा, ये जो हमने कोई बाहर वोकल नहीं है विमेन, ठीक है, हम अगर पूछे कि वोकल अगर होना चाहे तो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर अगर बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर हो गया. अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर बात करते हैं तो आजकल लेडीज को दे आर नॉट दैट मच अवेयर कि उनको डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो ये कानून होता है उसके, उनको ये चीज नहीं पता. तो क्या कानून है उनके लिए जो मुझे लगता है एक आम आपके सामने एग्जांपल है, देयर इज अ हेल्पलाइन नंबर. हाँ, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल राइट। मैम को पता क्या कहते हैं, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं। और फिर गवर्नमेंट ने खुद ही हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या किसी भी प्रकार का उनके अगेंस्ट क्राइम हो रहा हो, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं। तो आप हेल्पलाइन नंबर्स जो आपके रहते, आप कैसे मतलब हेल्प करती हैं ऐसे केसेस जो आते हैं, जो मैम ने अभी बताए? हम लोग हमारे पास जितने भी हेल्पलाइंस नंबर हैं वो डायरेक्ट लखनऊ में जाकर लगते हैं। अच्छा, फिर वहाँ से जो भी जिले लेवल पे जो भी कॉल्स होती हैं महिलाओं से संबंधित, फिर वो हम लोगों के पास आती है। फिर हम लोग उनको कॉल करके वहाँ पर बुलाते हैं अपने सेंटर पे। मैम आपका ये डिपार्टमेंट एग्जैक्टली है क्या, अगर हम, और क्या हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिससे लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर कॉल करना है, इस तरह की मदद हो सकती है वुमेन के लिए, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैं बेसिकली वन स्टॉप सेंटर से हूँ। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी योजना है गवर्नमेंट सरकार की कि एक ही छत के नीचे महिलाओं को सारी सुविधाएं दी जा रही है। वहाँ पर जैसे कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस की महिला आती है, उसको साथ कोई मारपीट होती है, किसी तरह प्रकार की कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके लिए उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है। लेकिन सरकार ने यही सारी चीज़ें सोचते हुए और ध्यान में रखते हुए फिर एक ऐसी संस्था को बनाया, वन स्टॉप सेंटर, जहाँ पर महिलाओं को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं दी जा सकती है। अब सुविधाएं में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या वहाँ पर सुविधाएं हैं। सबसे पहले तो हमारा काउंसलिंग सेंटर वहीं पे है। दूसरी चीज, अगर महिला को अपने केस के लिए किसी वकील की जरूरत है तो वहाँ पर मेडिकल लीगल के लिए हमारे पास 2 वकील भी हैं। उसके बाद अगर उसके केसेस में उसको मेडिकल की ज़रूरत पड़ रही है तो उसके लिए डॉक्टर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। FIR की अगर ज़रूरत लगती है किसी केस में तो रिपोर्टिंग चौकी भी हम लोगों के पास है। महिला अगर मान लीजिए कि अगर गुस्सा होकर अपने घर से आ गई, अब बात आती है उसके रहने की, अब वो रहे कहाँ और कोई रखता भी नहीं है। राइट, बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास एक शेल्टर होम भी है। अच्छा, जो कि शॉर्ट स्टे होम है। हम लोग 5 दिन के लिए उस शेल्टर में महिला को रखते हैं और उन 5 दिनों में हम ये तय करते हैं कि महिला को जाना कहाँ है। अगर वो भटकी हुई कोई महिला है तो उसका जो भी एड्रेस है हम लोग एड्रेस पता करते हैं, उनके घर भेजते हैं। फिर कोई झगड़ा हुआ है, घर में ही कोई क्लेश है तो फिर 5 दिन तक उसको समझाने का काम करते हैं। उसके बाद ये होता है कि हम लोग, कोशिश यही रहती है कि आपसे समझौते से ये अपने घर चली जाए। जी मैम, किस तरह के, जैसे आपने बताया अभी डोमेस्टिक वायलेंस तो एक केस हो गया, ठीक है, आप बहुत सारे आपके पास आते होंगे? जी, मेरे पास जैसे बहुत सारी कैटेगरीज के केस आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी है, सेक्सुअली हरेसमेंट है, वर्क प्लेस पे सेक्सुअली हरेसमेंट हो रहा है, और हमारे बाल विवाह है, किडनैपिंग है, लेबर चाइल्ड वाले केसेस हैं, और जितने भी जो भी घटनाएं होती हैं, जो जिस तरह साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा आजकल लड़कियों के साथ हो रहा है कि FB पे फोटो वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गई, ब्लैकमेलिंग चल रही है, बहुत सारे इसी तरह के केसेस हम लोगों के पास आते हैं। साइबर क्राइम में जैसे कि आपका कौन से ऐसे केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं, या अगर आप इसको ना बताना चाहें तो साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें हमारे लोगों को, जिसको या हमारे श्रोताओं को, जिससे पता चले कि किस तरह से वो अपने आप को बचा सके साइबर क्राइम से। देखिए, सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे हरेसमेंट हो रहा है खास करके बालिकाओं का, लड़कियों का, वो यही है कि उनको मोबाइल फ़ोन्स, व्हाट्सअप्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इतनी सारी ऐप्स चल रही है। वो बच्चे आजकल सभी यूज़ करते हैं हर एक चीज़, फ़ोन को तो बहुत वैसे समझते हैं। तो ये होता है उसमें कि कोई भी लड़का लड़की आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनकी अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है किसी भी चीज़ को लेके, तो फिर वो वहाँ पर उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं। FB पे उनका वीडियो वायरल कर दिया, या फिर उनको बताया कि हमारे पास आपके इस तरह के फोटोग्राफ्स हैं, या मैं लीक कर दूंगा इन सब चीज़ों को, तो और या फिर वीडियो कॉल्स करके किसी भी तरह का मतलब बहुत अजीब वीडियो दिखाना, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो वहाँ पे ये होता है, हमारे पास जब वो लोग आते हैं हम लोग उनका नंबर वगैरह और जो भी डिटेल्स है वो हम लोग मेंटेन करते हैं। उसके बाद साइबर क्राइम का एक ऑफिस है पुलिस लाइन में, वहाँ पर जाके हम उनकी कंप्लेंट करवा देते हैं। जी, आप विमेन हेल्पलाइन के नंबर्स आपके क्या रहते हैं? जी, मैं विमेन हेल्पलाइंस के नंबर बता देती हूँ आपको। देखिए, गवर्नमेंट सरकार ने तो बहुत सारे विमेन हेल्पलाइंस के नंबर निकाले हैं, लेकिन बात आती है लोगों को जागरूक होने की, लोगों को पता होने की। जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो इन नंबर्स को यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, और जो भी गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स निकालती है वो सक्सेस नहीं हो पाती है। तो जो नंबर्स हैं हमारे पास, एक तो है महिला हेल्पलाइन का नंबर है 181 नंबर 181,
जिसपे हम लोग डायरेक्ट हम लोग जा करके, अगर कोई भी पीड़िता हमारे पास नहीं आ पा रही है तो हम लोग जाकर भी उस वहाँ पर जाके फील्ड में जाकर के उसकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा है 1090 वुमन पावर लाइन नंबर, जो कि फ़ोन पे ही जिनकी समस्या का समाधान किया जाता है। एक नंबर है हमारा 1076, जो कि CM हेल्पलाइन नंबर है, जो जिला लेवल पर अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा केस बिगड़ रहा है आपका और कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आप CM हेल्पलाइन नंबर पे 106 पे आप उसको डायल कर सकते हैं। और मैम, मैं लीगल फील्ड से हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इसमें कितनी जल्दी एक्शंस होते हैं, कितनी जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं? अभी भी अगर कॉल्स आती है तो जो भी हेल्पलाइन नंबर है ना, वो 24/7 ही काम करते हैं। और जो भी कॉल्स आती है हमारे पास, अगर हम नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो हम 112 की हेल्प से उसको वहाँ पर सुविधा दिलवा देते हैं। तो तुरंत कॉल करके और संबंधित जो भी महिला का संबंधित थाना होता है वहाँ पे कॉल करके तुरंत उसको तत्काल हम लोग सुविधा दिलवाने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, जो नंबर्स हैं ये 24/7 मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये एक महिला सुरक्षा चक्र है। ये जो एक बुक्स है, ये गवर्नमेंट ने ही अभी निकाली है वुमेन्स के लिए, और इसमें जितने भी हम लोग जितने भी एक्ट है, जितने भी कानून है, वो सब इसमें दिए हुए हैं, किस तरह से किसको क्या हेल्प चाहिए। आप मेरे सॉरी, मैं एक ही लेके आ पाई हूँ, मैं यहाँ छोड़ दूंगी इसे। और ये जो महिला सुरक्षा चक्र बोलते हैं हम लोग इसको। मैं अगर आप कहें तो मैं कैमरे की बिल्कुल तरफ बिल्कुल आप दिखा दीजिए। और एक और मिशन शक्ति का एक प्रोग्राम चल रहा है जो पूरे साल भर के लिए है। जी, तो मिशन शक्ति का प्रोग्राम भी चल रहा है जो पूरे एक साल के लिए है, और उसमें उसके 3 ही उद्देश्य है: महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा और महिला स्वावलंबन। महिला अगर शिक्षित होंगी तो खुद ही पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, और हर एक महिला का अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है आज के लिए। जी। अभी मैम जैसे बात कर रही थी वर्क प्लेस में हरेसमेंट की, तो इसके लिए भी मैम एक कानून बन गया है। अगर महिलाओं के साथ तो वर्क प्लेस में हरेसमेंट हो रहा है, और अक्सर होता ही है, लेकिन क्या होता है उसमें कि अगर महिलाएं और बालिकाएं अगर आवाज उठाना भी चाहे ना, तो घर के बड़े उन्हें रोक देते हैं। यही मैंने कहा, समाज के कारण होना बहुत इज्जत जरूरी के है। कारण एक्ट तो है ही है, हर चीज के, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, है ना, वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो, काफी चीज, मतलब हर चीज के लिए एक्ट है, लेकिन हम कितने एम्पावर्ड हैं उनको कहने के लिए या बोलने के लिए। पर ये एक्ट्स मैं आपसे अभी जानना चाहूंगी, अभी क्योंकि हमारे पास और भी हैं अलग अलग प्रोफेशन से जो लेडीज यहाँ बैठी हुई हैं, पर मैं आपसे एक बार जरूर एक्ट्स जानना चाहूंगी। वर्किंग प्लेस के लिए क्या है बीइंग अ लॉयर, और क्या डोमेस्टिक जो हमारे यहाँ पर एक्ट्स होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। स्वावलंबी, स्वाभिमानी, Women empowerment, गर्ल चाइल्ड, education, Law against domestic violence. बिजनेस वुमेन,